Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. ऑब्वियसली स्टॉप लॉसेस रख के ही ट्रेडिंग करने की सलाह वो अपने क्लाइंट्स को भी दे रहे हैं। दो स्टॉक्स जो आज वो डिस्कस कर रहे हैं और दोनों ही बैंकिंग स्टॉक्स हैं। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक। ऑब्वियसली अगर आप देखें पिछले 4-5 दिनों का डिलीवरी वॉल्यूम एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक का तो 3-4 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का दिखेगा। आज भी बहुत ही स्ट्रांग वॉल्यूम्स आपको दिखेंगे कैश मार्केट्स में। अगर हम कैश मार्केट्स के वॉल्यूम देखें तो आपको शायद आशीष बता देंगे, अब स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही जबरदस्त 3 से 4 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड में मिला के। और यहाँ डीलिंग उसको लगता है कि बाय ऑन डिप्स कीजिए। जो मर्जर डे के हाइज हैं उन हाई से लगभग 19-20% नीचे है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड। सो ये जो 20% का लगभग जो करेक्शन हुआ है, डीलिंग उसको लगता है यहाँ खरीदारी के मौके हैं और निबल इन करिए छोटी छोटी क्वांटिटीज में। शायद आपको यहाँ से फंडामेंटली 1400 से लेकर 1425 के यानी यहाँ से 60-70 रुपए की अपसाइड की जर्नी आपको देखने को मिल सकती है, ऐसा उनका मानना है। इसके अलावा एक्सिस बैंक नतीजे आएंगे करीब 7-8 दिनों में और नतीजों के पहले काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। आज लगभग 31 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है। डेली रूम्स का अगर आप माने तो यहाँ एक बीटीएसटी ट्रेड भी आप ले सकते हैं। 820 से लेकर 825 तक के लेवल्स उनको लगता है 1-2 दिनों में आने चाहिए और इसीलिए वो यहाँ खरीदारी करके चल रहे हैं। एक्सिस बैंक और यकीन मानिए यतिन, अगर आप अपनी बात सिर्फ एचडीएफसी बैंक पर कह के रुक जाते तो मैं आपसे जो अल्टीमेटली जो सेकंड प्रश्न है वो एक्सिस बैंक को लेके ही पूछने वाला था कि जनाब इस घटना से पहले एक्सिस बैंक ने भी अगर आप देखें तो सिटी का एक एसेट एक्वायर किए थे, आखिर बाजार उसको कितने अगर आप देखें रिस्पेक्ट दे रहा है। तो चलिए आपने एग्जैक्टली एक्सिस बैंक पे भी बाय कॉल दे दी। बट डीलिंग रूम जैसे शुरू हुआ बाजार ने पता नहीं क्या सोच लिया यतिन, निफ्टी है डे लो 17,100, इनफैक्ट 17,100 भी वॉलेट हो गया। तो आप समझ लीजिए जो सुबह एफआई सोच के आए थे एचडीएफसी बैंक को लेकर, इन्फोसिस को लेकर, एचडीएफसी को लेकर, निफ्टी को लेकर, अब वो जो है ना वो सत्य में कन्वर्ट होता हुआ 17,092 आप डेलो पर हैं। और अभी एक चीज है स्क्रीन पर जो कि है वो ये है कि बैंक निफ्टी में अभी भी 36,500 पे पुट राइटर खड़ा है, लेकिन आज गजब का कॉल राइटर में कन्विक्शन था। आशीष आप ये देखिए, रिलायंस के बावजूद, जब इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन रिलायंस का है उसके बावजूद आप डेलो पर हैं। वो पुट लेके आइए डायरेक्टर साहब, जो आपको अपनी आवाज ने आपको सुबह बताई थी, उसको रखिए कुछ दिन, भले ही 30-35 रुपए का इंट्राडे में कहीं कुछ ना कहीं स्विंग मिले, लेकिन अब वो पुट करीब समझ लीजिए 100 रुपए पे ट्रेड कर रही है। सुबह 10 का दमदार ट्रेड में और 9:45 बजे आशीष और मैं जब डिस्कस कर रहे थे तभी हमने बात की थी, इस पुट को रखिए 17,100 की पुट, क्योंकि स्विंग निफ्टी का उसी तरफ जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर डेलो पर हमने कमाई का अड्डा में इस वक्त सिर्फ पुट ऑप्शन ट्रेड किए, टेक महिंद्रा का, यूबीएल का, साथ ही साथ अगर आप देखें कुछ शॉर्ट कॉल थी मानस की इन्फोसिस पे, सारी की सारी डेलो पर है। मानस कोई ट्रेड और ओपन करना चाहेंगे आप? देखिए काफी स्टॉक्स में वीकनेस देखने को मिल रही है और सबसे ज्यादा फोकस तो डेफिनेटली आईटी क्षेत्र की कंपनीज में है, वहां पर सबसे ज्यादा वीकनेस दिख रही है। लेकिन अगर उसके अलावा हम बात करें तो आई थिंक एचडीएफसी लिमिटेड में मेरे हिसाब से करंट लेवल से भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। जो पिछले लोज हैं ध्यान रखिए वो मेरे ख्याल से 2050 के आसपास हैं, वो लेवल टेस्ट हो सकते हैं। करंट लेवल से भी 100 रुपए का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। उसके अलावा आरबीएल बैंक पे ध्यान दीजिए, आरबीएल बैंक 125 रुपए का ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 126-127 रुपए की रेंज में, वो ब्रीच हुए हैं। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो करंट लेवल्स पे आरबीएल बैंक में एक शॉर्ट